कश्मीर में इन दिनों मीट की जगह मछलियों का सेवन करना शुरू कर दिया गया है। कारण है हेल्थ इश्यूज। बताया जा रहा है कि मांस के अत्यधिक सेवन से कई लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं। डॉक्टर ऐसे लोगों को मांस न खाने की सलाह देते हैं, खासकर उन रोगियों के लिए जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल और वसा के बारे में चिंतित हैं, जिसके चलते कश्मीर घाटी में कई लोग अब मांस की जगह मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मछली में कई तरह के प्रोटीन होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने की बजाय ठीक रखते हैं। यही वजह है कि अब कश्मीर घाटी में ज्यादा मांस खाने से सेहत को खराब होने से बचाने के लिए मछली का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। विलार झील, डल झील, मानसबल झील और झेलम नदी के साथ साथ कई नदियों में अच्छी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं। वहीं मत्स्य विभाग ने कश्मीर घाटी के साथ साथ गांदरबल में भी बेरोजगार युवाओं ने कई मछली फार्म बनाए हैं, जबकि मत्स्य पालन विभाग के 2 बड़े मछली फार्म गांदरबल में भी मौजूद हैं, जिनमें एक मुरगंड कंगन और एक ममार कंगन में एक मछली फार्म स्थापित है। कई साल पहले जहां इनमें ट्राउट मछली को आधिकारिक तौर पर बेचा जाता है। इस ट्राउट फार्म में तो और हम प्रेफर करते हैं गोश्त के बदले हम मछलियाँ ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गोश्त से आज इन दिनों बहुत डिजीज़ होती है और मछलियाँ सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। इनमें विटामिन प्रोटीन्स होते हैं, कॉड लिवर ऑयल होता है जो हमारे सेहत को बहुत बेनिफिट्स देता है। जी क्यों नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर मुझे दिया जाएगा यूनिट। एक तो आप देख रहे हैं इन दिनों कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इससे मैं खुद का रोज़गार कमा सकता हूँ और अपने साथ भी रोज़गार दे सकता। इस टाइम मरगुन के फिशरीज फार्म में आया हूँ ये मछलियाँ लेने के लिए घर के लिए। मैं हफ्ते में लगभग 2-3 बार तो आ ही जाता हूँ यहाँ पर घर के लिए, जो मैं मछलियाँ लेकर जाता हूँ। पर जी जो मीट है उससे बीमारियाँ ये बढ़ती है, और जो फ़िश है इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और वो ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो सेहत के लिए मुफीद भी होता है। सर वाई नॉट, इसलिए तो मैं आ रहा हूँ हफ्ते में 3 बार, क्योंकि पहले तो हम मतलब मीट पे ही गुजारा कर लिया करते थे। अब फिशरी पे आके 2-3 बार हफ्ते में फिश ले जाते हैं ये मीट के बदले में। इसमें मतलब बहुत सारी बेनिफिट्स आते हैं और उससे बीमारियाँ ही बढ़ती है जो मीट वगैरह है से। जो फिश जो हम खाते हैं उससे इंसान की मतलब सेहत ही बढ़ती है, उससे बिगड़ती है जो मीट है उससे। उधर जब इस बारे में मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके जिले में दर्जनों मत्स्य पालन फार्म हैं जो हमारे संरक्षण में कई बेरोजगार युवाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, और इन फार्मों में ट्राउट के अलावा कई प्रकार की मछलियां हैं। उन्होंने कहा कि इन निजी मछली फार्मों में वार्षिक उत्पादन 8.5 टन तक पहुंच गया है और उम्मीद है कि वे उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गांदरबल के मुरगुंड में स्थापित सरकारी मछली फार्म में इस बार वार्षिक उत्पादन 2.5 टन तक पहुँच गया है, जबकि ममार में बने सरकारी मछली फार्म का वार्षिक उत्पादन 5 टन के करीब पहुँच गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस फिश फार्म में हम हैचिंग भी कर रहे हैं और यहीं से लद्दाख को मछली सप्लाई भी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की हम बात करेंगे। अभी हमारे प्राइवेट जो यूनिट होल्डर्स हैं उनका एनुअल प्रोडक्शन लगभग 8.5 टन तक पहुंच चुका है, और हर साल कैपेक्स और PMMS के तहत डिफरेंट फार्म्स वजूद में आते हैं, चाहे कार्प हो चाहे ट्राउट हो, और उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जी, जहाँ तक गवर्नमेंट फार्म्स का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में 2 बड़े यूनिट्स हैं यहाँ पर। एक ट्राउट रेयरिंग यूनिट मरगुंड है और एक ट्राउट रेयरिंग यूनिट मामर है। जहाँ तक मरगुंड की हम बात करेंगे वहाँ पर लगभग 2.5 टन हमारा एनुअल फ़िश प्रोडक्शन, और मामर में कम से कम 5 टन फ़िश निकलती है एनुअली। और इसके अलावा हमारा जो मामर ट्राउट यूनिट है वहाँ पर हम हैचिंग भी करते हैं, फ़िश की हैचिंग भी करते हैं। और इस साल हमने 1.5 लाख के करीब जो फार्मर्स हैं 1.5 लाख के करीब हमने उनको रेनबो ट्राउट सीड फराहम किया है। और वहाँ पर हम 2 टाइप की फ़िशेज़ हैं, एक तो जो आम हमारे पास जो रेनबो ट्राउट थी, उसके अलावा हमने जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी को भी ब्रीड किया है, और उसके जो फिंगरलिंग्स है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, वो भी हम प्राइवेट फार्मर्स को दे रहे हैं। तो इस साल हमने 50,000 फिंगरलिंग्स जो हैं लद्दाख को भी सप्लाई किए हैं। जी देखिए, जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, जहाँ तक ओवरऑल हम ग्रोथ का देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 2014 के बाद जब से हमारा ये ट्राउट प्राइवेटाइज हो गया है तब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, और आगे आने वाले टाइम में हमारी कुछ स्कीम्स हैं जैसे कैपेक्स बजट है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके तहत जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको हम सब्सिडी देते हैं, 40% सब्सिडी देते हैं कोई भी यूनिट खोलने के लिए, चाहे ट्राउट हो या कार्प हो।
और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस साल हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ट्राउट फिश के लिए फीड के 2 यूनिट्स का हमने इंशाल्लाह प्लान किया है। और इसके अलावा बायोफ्लॉक जो है, बायोफ्लॉक एक साइंटिफिकली मोटिवेटेड एक कल्चर सिस्टम है जिसमें आप एक यूनिट में सिर्फ 12 मरलाज ऑफ लैंड में कम से कम 4 टन फिश हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, वो आगे आए, इन स्कीम्स का फायदा उठाएंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट की भी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उनका भी बहुत ज्यादा फायदा। गांधरबल से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।